इस वीडियो में हम ECMAScript 6 के अंदर क्लासेस की बात करेंगे कि किस तरीके से हम ECMAScript 6 में जावास्क्रिप्ट में क्लास बना सकते हैं और उसके ज़रिए किस तरीके से कोई नए ऑब्जेक्ट वगैरह हम बना सकते हैं। क्लास हम एक ही स्ट्रक्चर के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक क्लास बनाने के लिए हमें एक क्लास का कीवर्ड को इस्तेमाल करना होता है और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर का मेथड होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्टर का फंक्शन नए बनाए हुए ऑब्जेक्ट को शुरू करने के लिए न्यू ऑपरेटर्स के इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, हाउ टू क्रिएट अ क्लास। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लास को बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर क्या है। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास का जो कीवर्ड है वो लेते हैं, उसके बाद ये क्लास का नाम आता है और फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी क्लास है। क्लास के अंदर अब हम जो भी काम हमें क्लास के लिए करना होगा, जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करेंगे, वो हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। फिर इस क्लास बनाते हुए सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो कंस्ट्रक्टर का आता है। कंस्ट्रक्टर वो एक स्पेशल मेथड है जो कि हर क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेथड ही आता है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उन वैल्यूज़ को लेते हैं कि जब हमें कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना हो और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें कोई आर्गूमेंट रिक्वायर हो, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उस आर्गूमेंट्स को लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्लास रेक्टेंगल हमने बनाई है, उस रेक्टेंगल की हम हाइट और उसकी विड्थ लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल की क्लास बना के कंस्ट्रक्टर का हमने इसमें फंक्शन बनाया है। कंस्ट्रक्टर का मेथड जो है वो हमने यहाँ पे कॉल करा। उस मेथड के अंदर हमने एक हाइट ली और एक विड्थ ली, जो कि हम जब रेक्टेंगल के क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हों उसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर रखते हैं। फिर यहाँ पे हम दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट कर रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो इस क्लास की हाइट हो जाए, दिस हाइट। और इसी तरीके से विड्थ जो है वो विड्थ दिस डॉट विड्थ को इक्वल कर रहे हैं ताकि वो इस क्लास की विड्थ के बराबर हो। ये हमारी क्लास बन गई। अब इस क्लास को हमें ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम कांस्टेंट और एक स्क्वायर वेरिएबल हमने लिया, एक वेरिएबल स्क्वायर के नाम से लिया। उसके बाद जिस तरह हमने डेट या टाइम जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी इसके अलावा मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हमने इस्तेमाल करे हैं, तो हम सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने न्यू का कीवर्ड यूज़ किया। उसके बाद जिस तरह हम डेट या टाइम का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो अब हम यहाँ पे जो हमने अपनी क्लास बनाई है रेक्टेंगल, उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ बनाएंगे और न्यू के बाद हम रेक्टेंगल को ले रहे हैं और रेक्टेंगल के अंदर फिर हम दो आर्गूमेंट्स जो हैं वो पास कराएंगे जो कि हमने कंस्ट्रक्टर के मेथड के अंदर दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 यानी इसकी हाइट है और 5 यहाँ पे इसकी विड्थ है। इसी तरह फिर दूसरा एक और हमने बनाया। यहाँ पे हमने ये क्लास एक बनाई है। अब हम इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जितने चाहे हम बना सकते हैं। तो यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं पोस्टर। इस वेरिएबल को हम न्यू का कीवर्ड दे रहे हैं और न्यू के कीवर्ड के बाद रेक्टेंगल की क्लास ले रहे हैं, तो ये हमें एक रेक्टेंगल का जो है ऑब्जेक्ट बना के देगा। फिर इस क्लास के अंदर हम 2 और 3 इसकी हाइट और विड्थ दे रहे हैं। तो अब हम इसको स्क्वायर ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसी तरह पोस्टर ये एक ऑब्जेक्ट बन गया जो कि इस क्लास के रेक्टेंगल की क्लास के थ्रू बना है। अब हम यहाँ पे जब हमें इसकी हाइट या विड्थ लेनी होगी तो हम स्क्वायर डॉट हाइट कर रहे हैं जो कि हमें वैल्यू देगा 5 जो हमने यहाँ पे दी है। इसी तरह स्क्वायर डॉट विड्थ, विड्थ ये वाली है, ये भी 5 देगा। इसके बाद पोस्टर डॉट हाइट ये हमें 2 देगा और पोस्टर डॉट विड्थ ये हमें 3 देगा। तो ये क्लास है और ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं और ये हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सेव करते हैं। सेव करके रन करके उसको देखते हैं। तो ये देखिए 5 5 2 3, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ है 5 5 2 3, स्क्वायर की हाइट, स्क्वायर की विड्थ और पोस्टर हाइट, पोस्टर विड्थ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन बनाने से पहले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं तो कोई एरर नहीं आता, लेकिन क्लास बनाने में, क्लास जब हम बनाते हैं तो क्लास को ऑब्जेक्ट जो हम इसका बनाएंगे ये क्लास से पहले हम नहीं बना सकते। पहले हमें क्लास बनानी होगी, क्लास बनाने के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अगर हम यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएं और यहाँ पे इसको कॉल करें क्लास बनाने से पहले, तो ये हमें एक एरर शो करेगा। इसके अलावा एक क्लास बनाने का तरीका ये है। इसके अलावा क्लास बनाने के 2 तरीके और हैं, जिसमें क्लास जो कि क्लास एक्सप्रेशन कहलाते हैं। इसके अंदर हम क्लास का नाम भी दे सकते हैं और बगैर नाम दिए क्लास को भी, यानी उसमें क्लास का कोई नाम नहीं देंगे, उसको भी हम बना सकते हैं। तो इन दोनों, ये जो पिछला मेथड था ये नॉर्मल मेथड है, इसके बाद जो मेथड है इसको क्लास एक्सप्रेशन हम कहते हैं। उसकी मिसाल देखते हैं।
ये क्लास एक्सप्रेशन विथ नेम के साथ है। इसमें हम पहले एक वेरिएबल बना रहे हैं जो कि स्क्वायर के नाम से है, फिर डायरेक्टली हम इसको क्लास का कीवर्ड यहाँ दे रहे हैं और रेक्टेंगल 2 के नाम से, ये हमने रेक्टेंगल 1 बनाई थी, अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल 2 के नाम से एक क्लास बना रहे हैं जो कि वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली सेव करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर का मेथड हम दे रहे हैं, उसमें हाइट और विड्थ ले रहे हैं और वही जो हमने ऊपर प्रोसेस किया था वही है इसमें। यहाँ पे हम स्क्वायर 2 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर हम 1 ले चुके हैं, तो स्क्वायर 2 यहाँ ले रहे हैं, न्यू, और न्यू के बाद हम स्क्वायर जो हमारे पास ये वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल हमें एज अ क्लास के ऑब्जेक्ट नेम के तौर पे हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है। और उसके बाद हम स्क्वायर 2 डॉट हाइट को जो है वो प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे हम इसको 6 और 8 जो है वो हाइट और विड्थ हम इसकी दे रहे हैं। तो एक तरीका क्लास बनाने का ये है जो कि नॉर्मल मेथड है, और एक तरीका ये है जिसको हम क्लास एक्सप्रेशन कहते हैं विथ नेम। इसकी एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम विदाउट नेम भी जो है वो क्लास एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ये इसकी तीसरी एग्जाम्पल है जो कि क्लास एक्सप्रेशन विथ अननेम्ड है। यहाँ पे हम स्क्वायर 2 और क्लास का कीवर्ड दिया और बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो हमने पिछली एग्जाम्पल में करी थी। यहाँ पे हमने क्लास का नेम दिया है रेक्टेंगल 2, यहाँ पे हमने क्लास का नेम नहीं दिया, यहाँ पे हमने बगैर नाम की क्लास बनाई है जो कि स्क्वायर 2 के वेरिएबल में सेव है, और यहाँ पे फिर हम स्क्वायर 3 में न्यू का कीवर्ड ले रहे हैं और स्क्वायर 2 को जो कि क्लास बन गई है उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। तो 3 तरीके हैं, एक नॉर्मल तरीका ये है और दूसरा तरीका क्लास एक्सप्रेशन विथ नेम है जिसमें नाम आता है और इसके अंदर अननेम्ड है, विदाउट नेम के हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास के मेथड्स की। एक माई स्क्रिप्ट 6 में एक शॉर्ट हैंड मेथड जो कि फंक्शन की वीडियो में आप देख चुके होंगे कि फंक्शन के लिए अब हमें कीवर्ड फंक्शन के लिखने की या हमें जो उसके 2 डॉट्स होते हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मेथड है क्या, जिस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड होता है तो क्लास के अंदर जो मेथड होता है वो एक प्रोटोटाइप मेथड होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए दस्तियाब होता है। जो भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर 3 बना है तो उसके लिए वो मेथड जो है वो काम करेगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास चौथी एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम प्रोटोटाइप मेथड बनाना सीखेंगे। मेथड बनाने के इसमें 2 तरीके हैं। एक तो हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर दिया, ये आपको पता है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्क्वायर 4 और उसको न्यू के कीवर्ड के साथ इस क्लास को कॉल कराई और यहाँ पे हम इसको एक आर्गूमेंट दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने जो इजाफा किया है वो इन 4 लाइनों का इजाफा किया है कि गेट के ज़रिए हमें एक एरिया का मेथड हमने बनाया जिसको हम गेटर कहते हैं। जो गेट के ज़रिए हम बनाएंगे इसको गेटर कहते हैं, और हम डायरेक्टली भी फंक्शन यहाँ बना सकते हैं जो कि हमने दोनों बनाए हैं, दोनों की हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पे हम इसके ज़रिए वैल्यू ले रहे हैं और फिर कैलकुलेट एरिया जो मेथड है, इस मेथड के ज़रिए हम हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम दोनों लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। हम स्क्वायर का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके मेथड को यहाँ पे एरिया को हम कॉल करा रहे हैं, तो ये गेट है, हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम डायरेक्टली फंक्शन को जो मेथड होगा उस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत है। इसको सेव करते हैं, सेव करके रन करके देखते हैं तो ये देखिए 25 और 25। इसी तरह ये जो प्रोटोटाइप मेथड है इसकी एक और टाइप होती है जो कि स्टैटिक टाइप होती है, उसमें स्टैटिक मेथड कहलाता है। उसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमारे पास चौथी एग्जांपल है जो कि स्टैटिक मेथड की है। इसमें हम एक पॉइंट के नाम से हमने क्लास को चेंज कर दिया है, एक पॉइंट का नाम दे दिया है। कंस्ट्रक्टर में हम 2 वैल्यू ले रहे हैं एक्स वाई। उसके बाद ये एक डिस्टेंस का हमने मेथड बनाया। इससे पहले हमने स्टैटिक की जो कीवर्ड है उसको यूज़ किया, तो अब ये हमारा मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड बन गया है। इसके अंदर हम ए बी 2 आर्गूमेंट अलग से ले रहे हैं, जो एक्स वाई यहाँ पर है, उसके अलावा ए बी हम अलग से ले रहे हैं और उस ए बी को फिर हम इन आर्गूमेंट से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैथ का हमने कुछ फंक्शंस दिए हैं जो कि इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली जब हम P1 के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसे पॉइंट की जो क्लास है उस क्लास के ज़रिए हमने P1 का ऑब्जेक्ट बनाया, इसी तरह पॉइंट की क्लास के साथ हमने P2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम स्टैटिक जो मेथड है इस मेथड की खुसूसियत क्या है कि हम इसे डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमें P1
डॉट डिस्टेंस नहीं करा, ना ही हमने यहाँ पे P2 डॉट डिस्टेंस करा। हम डायरेक्टली क्लास को पॉइंट डॉट डिस्टेंस की क्लास जो है उसको और उसके मेथड को डायरेक्टली कॉल करा के अब हम यहाँ पे P1 और P2 को दे रहे हैं, P1 P2 को दे रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो हम हासिल करें। सेव करते हैं, सेव करके रिजल्ट देखें तो हमें डायरेक्टली उसका जो रिजल्ट है वो हमें मिल गया है। तो स्टैटिक जो मेथड होता है वो डायरेक्टली क्लास को कॉल करके हासिल किया जा सकता है, जबकि ये जो मेथड है हमारे पास प्रोटोटाइप मेथड, ये डायरेक्टली नहीं किए जा सकते, बल्कि ये क्लास के मोहताज होते हैं कि जब तक क्लास को कॉल नहीं कराएंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कराएंगे तो ये मेथड कॉल नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे डायरेक्टली क्लास को कॉल करा के हम इस मेथड को कॉल करा सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं इनहेरिटेंस की, यानी हम किस तरीके से एक क्लास का चाइल्ड बना सकते हैं। एक्सटेंड्स के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी क्लास के की जो है वो चाइल्ड क्लास हम बना सकते हैं, और या क्लास डिक्लेरेशन या क्लास की एक्सप्रेशन में जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल 5 है। अच्छा, जब हम कोई क्लास बनाते हैं जो चाइल्ड क्लास होती है तो वो अपने जो पेरेंट क्लास होती है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को और मेथड को जो है वो ले लेती है, उसको डायरेक्टली फिर हम यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं और जो उसका पेरेंट क्लास होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में एक एनिमल की क्लास है, उसको कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है जिसमें हम नेम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मेथड बनाया स्पीक, और उस स्पीक के अंदर फिर हम नाम लेके कुछ मैसेज शो करा रहे हैं। दूसरी जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई, ये डॉग क्लास डॉग बनाई, उसको एक्सटेंड कर लिया एनिमल, कि ये जो डॉग की क्लास है ये चाइल्ड है किसकी, एनिमल क्लास की। तो जब एनिमल क्लास की हमने इसको चाइल्ड का वो दिया तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है ये इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी आ जाएगा। इसी तरह जो इसका मेथड है ये मेथड भी इस क्लास में आ जाएगा। अलग से भी मेथड हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे फिर डॉग को जो है वो कॉल किया है, डॉग का वेरिएबल बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम डॉग की जो क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, एक्सटेंड क्लास है, उसको हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, एनिमल की क्लास को कॉल नहीं करा रहे। और यहाँ पे हमने रेक्स लिख दिया है जो कि किसी डॉग का नाम है। तो अब जब हम इसको कॉल कराते हैं उसके बाद हम डॉग डॉट स्पीक के नाम से जो है वो मेथड कॉल करा रहे हैं। इस मेथड में फ़र्क है और इस मेथड में टेक्स्ट का फ़र्क है दोनों में। तो ये यहाँ पे हमें बार्क वाला जो है वो रिटर्न करके देगा, ठीक है, रेक्स बार्क्स, ठीक है। और अगर हम इससे पहले सुपर लगा दें, यानी हम चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पे स्पीक के मेथड के अंदर तब्दीली करी है जो कि इसके पेरेंट का मेथड था, हम चाहते हैं कि वो मेथड यहाँ पे कॉल हो, तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सुपर डॉट स्पीक का जो मेथड है वो हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। तो सुपर का जो कीवर्ड है इसको यूज़ करने के बाद ये डायरेक्टली पहले हमें इस मेथड को कॉल कराएगा, फिर उसके बाद ये मेथड चलेगा। देखें यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे डॉग डॉट स्पीक कर रहे हैं तो स्पीक पे ये इस क्लास में आएगा और इस क्लास में आके इस मेथड को चलाएगा। फिर इस मेथड में सुपर का जो हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया है, सुपर डॉट स्पीक का मतलब है कि जो इसकी पेरेंट चाइल्ड क्लास है जो कि एनिमल है, पहले ये उसके मेथड को चलाएगा, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को ये रन करेगा। सेव करते हैं, सेव करके रन करें तो देखें पहले रेक्स मेक्स अ नॉइस, ये इसने पहले वाला चलाया, फिर रेक्स बार्क्स, फिर मेक अ नॉइस, फिर ये बार्क्स ये चलाए। तो आई होप कि आप इसमें समझ गए होंगे कि क्लास का क्या काम है, और क्लास इसकी प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे किसी प्रोजेक्ट में। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम जो है वो क्लास एक में स्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं, और एक में स्क्रिप्ट के ज़रिए हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, जो कि ऊप के अंदर ये इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है उसके अंदर ये इसका काम होता है।